हाय एवरीवन, इन दिस ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ फार्माकोलॉजी आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पैरेंटरल रूट। इट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में देखते हैं एससी मीन्स सबक्यूटेनियस, आईडी मीन्स इंट्राडर्मल, आईवी मीन्स इंट्रावेनस एंड आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर। नॉन इंजेक्टेबल में क्या आता है? नाजल रूट, इनहेलेशनल, क्यूटेनियस एंड ट्रांसडर्मल। अब वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नासल। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन रिडीली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स। जो नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, सर्टन ड्रग्स जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। डाइजेस्टिव जूसेस एंड लिवर आर बाईपास्ड। इससे क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जिससे क्या होता है? जो डाइजेस्टिव जूस और जो लिवर होता है उससे क्या होता है? बाईपास हो जाता है। इसका क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ओनली सर्टन ड्रग्स कैन बी यूज बाय दिस रूट। कुछ ही ड्रग जो है इस रूट से देते हैं हम। एग्जाम्पल इज GnRH एगोनिस्ट। GnRH एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स क्या होता है? इफेक्ट ऑन रिसेप्टर एक्टिविटीज। जो रिसेप्टर का एक्टिविटीज होता है, जो इफेक्टिव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट बोलते हैं। जो कोई सर्टन ड्रग होता है, जो कुछ भी रिसेप्टर का जो एक्टिविटी होता है उस पर जो इफेक्टिव होगा उसी को क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? कैल्सिटोनिन एंड लास्टली डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट देखते हैं इनहेलेशनल। Volatile, inhalational में volatile liquid and gases are given by this route for systemic action. Volatile क्यों होना चाहिए? For rapid action. For rapid action के लिए liquid or gases should be volatile. Absorption can take place from vast surface of alveoli and action is very rapid. That's why volatile liquid and gases are required. When administration is discontinued, the drug diffuses back and rapidly eliminated in the expired air. मान लीजिए इनहेलेशनल रूट से कोई ड्रग हम दे रहे हैं, अगर उसको डिसकंटिन्यू किया जाए तो उससे क्या होता है? जो उसका रैपिड एलिमिनेशन भी जो होता है वो रैपिड होता है इन एक्सपायर्ड एयर। इरिटेंट वेपर्स कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो इरिटेंट वेपर्स होता है इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा? जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट देखते हैं क्यूटेनियस। हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होता है जनरली कहां से देते हैं? क्यूटेनियस रूट से देते हैं। ड्रग इज अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ड्रग को क्या करते हैं? स्किन पे अप्लाई करते हैं फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एक्शन। जनरली बोलस के फॉर्म में देते हैं। लिवर इज बाईपास्ड। इधर क्या होता है? डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जिससे क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एब्जॉर्प्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय रबिंग द प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन जो दिए रहते हैं उस पर अगर हम रब करते हैं उससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम। जनरली क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस। ठीक है, पैचेस के फॉर्म में रहता है जनरली। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैचेस ऑफ ऑइंटमेंट दैट डिलीवर्स द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। इट इज जनरली गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. Drug is delivered at a constant rate into the systemic circulation via stratum corneum. Stratum corneum हमने पढ़ा था, जो स्किन के कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। स्किन के टोटल कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर्स होते हैं, जिसमें से स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है वो क्या होता है? आउटर लेयर होता है। क्या होता है? आउटर लेयर होता है। दैट इज ड्रग इज डिलीवर्ड एट अ कांस्टेंट रेट वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब पैचेस के जो बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है आपका? ट्रांसडर्मल पैच है। ये क्या पैच है? तो जनरली क्या होता है? ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इधर, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं क्या है? ड्रग है। रिजर्व मीन्स बोलस के फॉर्म में रिजर्व ड्रग है। ठीक है, ड्रग रिजर्वायर है। लास्ट जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? बैकिंग फिल्म बोलते हैं, बैकिंग फिल्म। और इधर क्या होता है? रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर्स। एडहेसिव लेयर जिसको हम चिपकाते हैं। ठीक है, जो स्टिकी लेयर होता है ये होता है, और क्या है? आउटर लेयर है। तो इसके थ्रू क्या होता है? ये रेड लाइन आप देख सकते हैं, इसके थ्रू क्या होता है? स्लोली जो होता है ड्रग एब्जॉर्ब होता है थ्रू ट्रांसडर्मल पैच। ठीक है, ये बोलस के फॉर्म में रहता है और स्लोली इधर से क्या होता है? ड्रग एब्जॉर्ब होता है। मीन्स ये क्या होता है? रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर होता है, रेट कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The drug is delivered at the skin surface by diffusion for percutaneous absorption into the circulation. Micropore is such that
द रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी टू स्किन इज मच लेस देन स्लोवेस्ट एब्जॉर्प्शन बाय स्किन। जो स्किन का एब्जॉर्प्शन होता है उससे भी स्लो रेट से क्या होता है, ड्रग का डिलीवरी होता है। जो ड्रग डिलीवरी होता है इट इज मच स्लोवेस्ट देन द एब्जॉर्प्शन। देयरफॉर ड्रग इज डिलीवर्ड एट अ कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल रेट। नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉमन साइट ऑफ एप्लीकेशन। जो ट्रांसडर्मल पैच जनरली कहाँ यूज करते हैं वो हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट इज एट द चेस्ट, देन एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, बटॉक एंड मैस्टॉइड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जीटीएन पैच, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्राइड, जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, इन एंजाइना। एंजाइना, जीटीएन पैच फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना। नेक्स्ट ईस्ट्रोजन पैच फॉर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एचआरटी। ईस्ट्रोजन पैच यूज करते हैं हम जनरली इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं क्लोनिडिन पैच फॉर हाइपरटेंशन। क्लोनिडिन पैच किस में यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। एंड लास्टली स्कोपोलामिन हायोसिन पैच फॉर मोशन सिकनेस और साइलोरिया। जो जनरली मोशन सिकनेस का कंडीशन होता है उसमें या तो टैबलेट लेते हैं, नहीं तो दूसरा एक तरीका क्या होता है, ट्रांसडर्मल पैच, हायोसिन पैच, उसी को क्या बोलते हैं, हायोसिन पैच बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल पैच। एडवांटेजेस क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, खुद से लगा सकते हैं। पेशेंट कंप्लायंस इज बेटर, इससे कुछ दिक्कत नहीं आती है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आर लेस, जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट होता है लेस होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास्ड, जनरली लीवर क्या होता है, बाईपास हो जाता है। ड्यूरेशन एंड एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड, इसका जो ड्यूरेशन होता है और एक्शन होता है प्रोलॉन्ग्ड होता है, काफी लंबे समय तक चलता है। प्रोवाइड्स कांस्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, एक रेट के थ्रू होता है, एक रेट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, दैट्स व्हाई इट मेंटेन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अब इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, लोकल इरिटेशन में कॉज इचिंग, लोकल इरिटेशन में कॉज इचिंग एंड पैच में फॉल ऑफ, पैच गिर सकता है कहीं भी। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्टेबल। हमने नॉन इंजेक्टेबल देख लिया है, अब देखेंगे इंजेक्टेबल। सो थ्रू दिस ब्यूटीफुल डायग्राम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंजेक्टेबल रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबक्यूटेनियस। तो आप इसमें देख सकते हैं जो आउटर लेयर होता है स्किन का, एपिडर्मिस होता है, बिलो दिस डर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में क्या होता है, इंट्राडर्मल, जनरली क्या यूज करते हैं, इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल होता है। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वेन प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या देते हैं हम, आईवी देते हैं, इंट्रावेनस। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंट्रावेनस। और उसके नीचे क्या होता है, बिलो दिस इज सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं, तो सबक्यूटेनियस रूट होता है। एंड लास्टली मसल्स में दैट इज इंट्रामस्कुलर। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपका बोन है, ठीक है, बोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी इंट्राडर्मल, जो आउटर लेयर के आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस होता है, बिलो दिस इज डर्मिस। तो दोनों के बीच में दिया जाता है, दैट्स व्हाई आईडी इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर मसल्स में देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में देते हैं, आईवी जनरली वेन में देते हैं, आईए सर्टेन ड्रग्स आर गिवन इन आर्टरीज। ठीक है, दैट्स व्हाई इंटर आर्टेरियल। और कुछ कुछ किस में देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर मीन्स जॉइंट्स में देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई, एब्डोमेन एंड आर्म्स। जनरली छोटे बच्चों में देखते हैं हम आफ्टर बर्थ कुछ महीनों में तक क्या होता है, उनको सर्टन इंजेक्शंस लगते हैं। तो उसमें आप देखे रहेंगे थाइस में देते हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एग्जाम्पल एड्रेनालिन, इंसुलिन, ये दोनों नहीं देते उनको। इसके एग्जाम्पल्स है एड्रेनालिन एंड इंसुलिन। एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होता है सबक्यूटेनियस के, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल and depot preparation can be inserted into the subcutaneous tissue for prolonged action. Depot preparation means bulk में, generally bulk में देते हैं, ठीक है, for prolonged action. Example Norplant for contraception. Norplant होता है example इसका for contraception. Disadvantages क्या होता है इसका,
इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड, इरिटेंट ड्रग जो होता है इट कैन नॉट बी इंजेक्टेड. ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, देयरफॉर कैन नॉट बी गिवन इन इमरजेंसी. क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी गिवन इन द इमरजेंसीज. नेक्स्ट देते हैं इंट्राडर्मल. ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन लेयर बाय रेजिंग अ ब्लेब. जनरली क्या करते हैं, स्किन को ऐसा पकड़ के ऊपर एक ब्लेब, जैसे मान लीजिए स्किन है आपका, ऐसा एक ब्लेब बनाते हैं, एक ब्लेब बनाते हैं, फिर इसमें इंजेक्शन पुट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, इट इज पेनफुल एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड. पेनफुल होता है, एग्जाम्पल BCG वैक्सीन एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रावेनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ड्रग्स आर इंजेक्टेड एज अ बोलस, डायरेक्ट बोलस के फॉर्म में देते हैं, जैसा इंजेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली बोलस के फॉर्म में होता है, और इन्फ्यूज्ड स्लोली, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सलाइन बॉटल over the arse into a superficial vein. Drug reaches directly into the blood and effect produced immediately, therefore used in the emergencies. क्या होता है, जनरली यूज इन द इमरजेंसीज. इसके एडवांटेजेस देखते हैं एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस क्या है, 100% बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स ड्रग का जो इफेक्ट होता है 100% होता है, मीन्स इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता. इट डायरेक्टली रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसमें क्या होता है, जनरली ये लीवर या इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता, जाता है लेकिन वो पहला सिस्टमिक सर्कुलेशन से होके जाता है. हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड. जो हाईली इरिटेंट ड्रग होता है दैट कैन बी गिवन एज IV. क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्विक एक्शन होता है इसका. लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, एग्जाम्पल IV इन द केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन. सलाइन बॉटल देते हैं इन द केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज वॉल्यूम में होता है. कॉन्स्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग कैन बी मेंटेन्ड बाय IV इन्फ्यूजन. कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल जो होता है मेंटेन कर सकते हैं. इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं. लोकल इरिटेशन कैन कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, लोकल इरिटेशन कैन कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फूक जाता है कहीं भी. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल. जनरली इसमें क्या होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, इट रिक्वायर्स असिस्टेंस. डिपोट प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन, डिपोट प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन. एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ सम ड्रग्स, example adrenaline can cause injury, necrosis and slugging of tissues. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रामस्कुलर. ड्रग आर इंजेक्टेड इन द लार्ज मसल्स, एग्जाम्पल डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वास्तुस लैटरालिस. ठीक है. अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस, माइल्ड इरिटेंट कैन बी इंजेक्टेड. जो माइल्ड इरिटेंट होता है दैट कैन बी इंजेक्टेड, लेस पेनफुल. डिपोट इंजेक्शन कैन बी गिवन, बल्क के फॉर्म में दे सकते हैं. Disadvantages, abscess formation can occur, self administration not possible since deep penetration is needed. It should be avoided in anticoagulant treated patient since it can produce local hematoma. जो anticoagulant treatment वाले patient होते हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए. So that's all about parenteral route. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. थैंक यू.